नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, आज की कहानी में आपको एक ऐसा रहस्य सुनने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी कल्पना से परे है। तो दोस्तों, अपने ईयरफोन लगाइए, अंधेरा कीजिए और तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर के लिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शिवपुर, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा डरावना सच छिपा था जिसे गांव वाले किसी से भी साझा करने से डरते थे। गांव के किनारे एक पुराना किला था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। कहा जाता था कि इस किले में एक चुड़ैल का वास है जो हर अमावस्या की रात बाहर निकलती है। राजेश, जो गाँव में कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त अमर के यहाँ रहने आया था, इन कहानियों पर हंसता था। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। एक रात तो कैसे, जब अमावस्या का चांद अपने चरम पर था, राजेश ने गांव वालों की बातों को गलत साबित करने की ठानी। वह अपने कैमरे के साथ उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। खंडहर तक पहुंचते ही राजेश को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां का माहौल इतना सन्नाटे भरा था कि हर कदम उठाने पर उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसे पुकारा। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खरोंच दिया हो। अचानक उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए कैमरा चालू रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। उन दियों की रोशनी में एक परछाई नजर आ रही थी। वह परछाई किसी औरत की थी जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी लंबी बालों की लटें जमीन तक पहुंच रही थीं। राजेश ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि राजेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह औरत धीरे से बोली, तुमने मुझे पुकारा है और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजेश को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत उसके करीब आई और उसके चेहरे को अपने नाखूनों से छूने लगी। अचानक राजेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। चारों तरफ अंधेरा था और वह औरत उसकी आंखों में देख रही थी। उसने राजेश से कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक रिश्ता निभाना होगा। राजेश समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने डरते हुए पूछा, कैसा रिश्ता? औरत ने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनकर राजेश का दिल जैसे रुक गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो। लेकिन मेरी कहानी जानने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं चुड़ैल क्यों बनी। राजेश ने उसकी कहानी सुनने की हामी भरी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। औरत ने बताया कि वह एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसका नाम रंजना था। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके परिवार को जला दिया और उसे इस किले में कैद कर दिया। वह यहाँ भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। रंजना ने कहा, अगर तुम मुझसे रिश्ता निभाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। राजेश ने डरते डरते हामी भर दी। रंजना ने एक अजीब सी रस्म शुरू की जिसमें उसने राजेश के चारों ओर एक घेरा बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही रस्म खत्म हुई, राजेश को लगा कि वह बेहोश हो गया है। जब वह होश में आया तो उसने खुद को अपने दोस्त अमर के घर में पाया। अमर ने उसे बताया कि वह सुबह किले के बाहर बेहोश पड़ा मिला था। राजेश को समझ नहीं आया कि वह सपना था या सच, लेकिन उसके शरीर पर कुछ निशान थे जो यह साबित कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वह एक हकीकत थी। राजेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे रंजना की आवाज सुनाई देती थी। वह हर जगह उसका पीछा कर रही थी। राजेश को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी शक्ति से रिश्ता बना लिया है जिसे वह समझ नहीं सकता। आगे की कहानी में राजेश की जिंदगी कैसे बदलती है? क्या वह रंजना से छुटकारा पा सकेगा
या यह रिश्ता उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। राजेश ने जैसे ही गांव छोड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वह हर समय बेचैन रहता था। शहर लौटने के बाद भी अजीब घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके बगल में खड़ा है। कभी कभी वह रंजना की परछाई को अपने कमरे के कोने में देखता। वह चीख कर उठ जाता, लेकिन जैसे ही लाइट चालू करता वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन राजेश ने इन घटनाओं से परेशान होकर अपने दोस्त अमर को फोन किया। उसने सारी बातें बताईं और कहा कि वह इन सब से छुटकारा पाना चाहता है। अमर ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी तांत्रिक से मिलकर इस समस्या का हल निकाले। राजेश ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा वासुदेव से मिलने का फैसला किया। बाबा वासुदेव एक पुराने और अनुभवी तांत्रिक थे जो अपने अनोखे तरीकों के लिए मशहूर थे। जब राजेश ने बाबा को अपनी कहानी सुनाई तो बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुमने एक ऐसी आत्मा से रिश्ता बना लिया है जो बहुत शक्तिशाली है। वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उसे रोकना आसान नहीं होगा। बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस अनुष्ठान के लिए राजेश को उसी खंडहर में वापस जाना होगा जहां उसने रंजना से पहली बार सामना किया था। राजेश के मन में डर और हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन बाबा वासुदेव, राजेश और अमर ने खंडहर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में बाबा ने राजेश को चेतावनी दी कि अनुष्ठान के दौरान कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। अगर तुमने डर दिखाया तो रंजना की आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे ही वे खंडहर पहुंचे, माहौल अचानक से बदल गया। आसमान में बादल घिरने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। बाबा ने जल्दी से अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया और राजेश को उसके अंदर बैठने के लिए कहा। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और वातावरण और भी भयावह हो गया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। रंजना की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने बाबा से कहा, तुम कौन होते हो? मेरे और राजेश के बीच आने वाले? यह रिश्ता मैंने खुद बनाया है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। बाबा ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। रंजना गुस्से में राजेश की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने सुरक्षा घेरे को पार करने की कोशिश की, वह पीछे हट गई। बाबा के मंत्रों ने उसे रोक दिया था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। राजेश के शरीर में अचानक अजीब सी हरकत होने लगी। वह चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा समझ गए कि रंजना ने राजेश पर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने मंत्रों को और तेज कर दिया और कहा, रंजना, अगर तुम इस दुनिया में शांति चाहती हो तो राजेश को छोड़ दो। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मुक्त होना होगा। रंजना की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसने कहा, मुक्ति? मेरे लिए मुक्ति नहीं है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी मदद करेंगे। रंजना ने कहा, जो लोग मेरे साथ अन्याय के लिए जिम्मेदार थे उनके वंशज अभी भी इस गांव में रहते हैं। जब तक उन्हें उनकी करनी का फल नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं रह सकती। यह सुनकर बाबा ने राजेश और अमर से कहा कि यह मामला केवल आत्मा को शांत करने का नहीं है, यह न्याय का मामला है। उन्होंने रंजना से वादा किया कि वे उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजेश और अमर ने गांव लौटकर उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की जिनके वंशज अभी भी वहां रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मामले में गहराई से छानबीन शुरू की, अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। राजेश को हर रात किसी का साया अपने पीछे महसूस होता। अमर के घर में अचानक आग लग गई, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। आगे की कहानी में क्या राजेश और अमर रंजना को न्याय दिला पाएंगे या रंजना की आत्मा उन्हें भी अपनी शक्ति का शिकार बना लेगी? राजेश और अमर ने रंजना की आत्मा से किए वादे को निभाने की ठान ली थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सफर इतना खतरनाक और डरावना होगा। गांव में छानबीन करते हुए उन्हें पता चला कि रंजना के साथ अन्याय करने वाले 4 परिवारों के वंशज आज भी गांव में रहते हैं। ये परिवार अमीर और प्रभावशाली थे और उनके खिलाफ कोई भी बोलने से डरता था। राजेश और अमर ने सबसे पहले गांव के सबसे बड़े परिवार ठाकुर वंश के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। कहा जाता था कि ठाकुर परिवार का मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह वही व्यक्ति था जिसने रंजना के परिवार को जलाने का आदेश दिया था। ठाकुर परिवार का वर्तमान मुखिया मोहन सिंह अब भी गांव के मामलों में दखल देता था और अपने रसूख का इस्तेमाल करता था। एक रात राजेश और अमर ने ठाकुर मोहन सिंह की हवेली में घुसने की योजना बनाई। हवेली गांव के बाहरी इलाके में थी
और चारों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई अदृश्य शक्ति पहले से मौजूद हो। हवेली के अंदर उन्होंने एक पुराना कमरा खोजा जिसमें धूल और जाले लगे हुए थे। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी पर खून जैसे निशान थे और उसमें रंजना के परिवार के बारे में कुछ पुराने दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों में रंजना के परिवार की संपत्ति को हड़पने की साजिश का जिक्र था। राजेश ने दस्तावेजों की तस्वीरें खींच लीं और तिजोरी को वैसे ही छोड़ दिया। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, हवेली में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहां से जाने से रोक रहा हो। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजेश और अमर ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक काली परछाई उनके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और रंजना की शक्ल में बदल गई। उसने कहा, तुमने मेरा दर्द समझा है, लेकिन अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। जो सच तुमने पाया है उसे सबके सामने लाना होगा। रंजना ने उन्हें चेतावनी दी कि ठाकुर परिवार के लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने पापों को छिपाने के लिए कई निर्दोषों को मार डाला है। राजेश और अमर ने रंजना से वादा किया कि वे सच को उजागर करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगले दिन राजेश और अमर ने दस्तावेजों को लेकर गांव के सरपंच के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे सरपंच के घर पहुंचे तो उन्हें वहां अजीब सा माहौल मिला। सरपंच का पूरा परिवार गायब था और घर के अंदर खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ भयानक हुआ है। यह देखकर राजेश और अमर समझ गए कि ठाकुर परिवार ने उनके खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने गाँव वालों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। ठाकुर मोहन सिंह को जब यह पता चला कि राजेश और अमर ने दस्तावेजों को हासिल कर लिया है, तो उसने अपने आदमियों को उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। एक रात जब राजेश और अमर अपने घर में थे तो अचानक से चारों तरफ आग लग गई। घर से बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा कि ठाकुर के आदमी उन्हें मारने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन तभी एक तेज हवाओं का झोंका आया और उन आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। राजेश और अमर ने देखा कि रंजना की आत्मा वहां प्रकट हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। जो अन्याय मेरे साथ हुआ उसका हिसाब होगा। रंजना की आत्मा ने उन आदमियों को वहां से भगा दिया और राजेश और अमर को बचाया, लेकिन उसने यह भी कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें अभी और लड़ाई लड़नी होगी। ठाकुर परिवार को उनके पापों का हिसाब देना होगा। आगे की कहानी में क्या राजेश और अमर ठाकुर परिवार के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? क्या रंजना की आत्मा को न्याय मिलेगा या यह लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ लेगी? राजेश और अमर अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह लड़ाई सिर्फ रंजना की आत्मा के न्याय की नहीं, बल्कि पूरे गांव के भय और अन्याय के खिलाफ थी। उन्होंने तय किया कि अब वे ठाकुर मोहन सिंह के साम्राज्य को खत्म करके ही दम लेंगे। अगली सुबह राजेश और अमर ने गांव के कुछ पुराने लोगों से मुलाकात की जो ठाकुर परिवार के अत्याचारों के गवाह रह चुके थे। इनमें से एक बुजुर्ग रामलाल ने कहा, ठाकुर रणवीर सिंह ने न केवल रंजना और उसके परिवार के साथ अन्याय किया, बल्कि कई और मासूमों की जान भी ली। उनकी हवेली के तहखाने में कई निर्दोषों की लाशें दफनाई गई हैं। यह सुनकर राजेश और अमर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने रामलाल से पूछा कि क्या गांव में कोई ऐसा सबूत है जो ठाकुर परिवार को बेनकाब कर सके। रामलाल ने उन्हें बताया कि पुराने पंचायत रिकॉर्ड्स में रंजना के परिवार की संपत्ति और ठाकुर रणवीर सिंह की साजिश के सबूत हो सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स पंचायत भवन के गुप्त कमरे में छिपे हुए थे। राजेश और अमर ने रात को पंचायत भवन में जाकर रिकॉर्ड्स ढूंढने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा भवन सुनसान था। उन्होंने रामलाल के बताए निर्देशों के अनुसार गुप्त कमरे का दरवाजा ढूंढा। दरवाजा खोलते ही उन्हें धूल से भरी पुरानी फाइलें मिली। जैसे ही उन्होंने फाइलें पढ़नी शुरू की, उन्हें वह सबूत मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। रंजना के परिवार की संपत्ति को हड़पने के लिए किए गए झूठे दस्तावेज, पंचायत की सील और रणवीर सिंह के हस्ताक्षर, सब कुछ वहां मौजूद था। राजेश ने फाइलों की तस्वीरें खींच लीं और उन्हें अपने पास सुरक्षित रख लिया, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने लगे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा कि तुम सच को उजागर कर पाओगे? यह मेरी दुनिया है और यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये आवाज ठाकुर मोहन सिंह की आत्मा की थी। राजेश और अमर घबरा गए, लेकिन तभी
रंजना की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों का अंत अब निश्चित है। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, उन सभी की है जिनके साथ अन्याय हुआ है। रंजना की आत्मा और ठाकुर मोहन सिंह की आत्मा के बीच एक भयानक टकराव हुआ। कमरे के अंदर हवा तेज चलने लगी, फाइलें इधर उधर उड़ने लगीं और दीवारों पर अजीब चिन्ह बनने लगे। राजेश और अमर ने देखा कि रंजना की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ठाकुर की आत्मा को कमजोर कर दिया। टकराव के बाद रंजना ने राजेश और अमर से कहा, अब तुम्हारे पास वह सबूत है जो इन अत्याचारियों को खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन ध्यान रखना उनकी शक्तियां अब भी कमजोर नहीं हुई हैं। अगले दिन राजेश और अमर ने सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और ठाकुर परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही यह खबर गांव में फैली, ठाकुर मोहन सिंह ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए राजेश और अमर को खत्म करने की योजना बनाई। एक रात जब राजेश और अमर अपने घर में आराम कर रहे थे, अचानक खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। घर के बाहर अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। राजेश ने महसूस किया कि यह ठाकुर की आत्मा की चाल हो सकती है। राजेश और अमर इन खतरों से बच पाएंगे? क्या वे रंजना को न्याय दिलाने में सफल होंगे? राजेश और अमर ने महसूस किया कि अब लड़ाई और खतरनाक हो चुकी है। ठाकुर मोहन सिंह की आत्मा ने न केवल उन्हें डराने की कोशिश की, बल्कि अब वह उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने पर उतारू थी। घर के बाहर की परछाइयां धीरे धीरे आकार ले रही थीं और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। राजेश ने अमर से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये आत्मा हमें खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोनों ने जल्दी से अपने जरूरी सामान उठाए और घर से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहाँ एक औरत की काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा झलक रहा था। उस औरत ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें लगा कि तुम सच को उजागर कर पाओगे? यह गांव हमेशा मेरे नियंत्रण में रहेगा। राजेश और अमर समझ गए कि यह ठाकुर मोहन सिंह की आत्मा का एक रूप है। अमर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब इस गाँव पर तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। रंजना की आत्मा और हमारे पास जो सबूत हैं, वे तुम्हारे अत्याचारों का अंत करेंगे। यह सुनकर परछाई जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यह गांव मेरे डर से चलता है और मैं इसे कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तभी अचानक रंजना की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारा अंत तय है ठाकुर। अब यह गांव तुम्हारे डर से आजाद होगा। रंजना ने अपने हाथ उठाए और एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। ठाकुर की आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन वह रोशनी के सामने टिक नहीं सकी। रंजना ने राजेश और अमर से कहा, अब तुम्हें जल्द से जल्द पुलिस और गाँव वालों को सबूत दिखाने होंगे। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ठाकुर की आत्मा कमजोर जरूर हो गई है, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। राजेश और अमर ने तुरंत गांव के सरपंच और कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने पंचायत के पुराने रिकॉर्ड्स और तस्वीरें दिखाईं। सबूत देखकर गांव वाले गुस्से से भर गए। उन्होंने ठाकुर परिवार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही गांव वाले ठाकुर हवेली की तरफ बढ़े, हवेली के चारों ओर काली धुंध फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर की आत्मा ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हवेली को एक अभेद्य किले में बदल दिया हो। रंजना की आत्मा ने कहा, यह उसकी आखिरी चाल है। हमें इसे खत्म करने के लिए उस स्थान पर जाना होगा जहां उसका पाप शुरू हुआ था। उसने राजेश और अमर को बताया कि ठाकुर ने जिस जगह रंजना और उसके परिवार को जिंदा जलाया था, वहीं उसकी शक्ति का स्रोत छिपा हुआ है। राजेश, अमर और गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे। वह जगह अब एक वीरान खंडहर में बदल चुकी थी। वहाँ की मिट्टी काली और सड़ी हुई थी और हर तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। रंजना ने कहा, यह वही जगह है जहां मुझे और मेरे परिवार को जलाया गया था। ठाकुर की आत्मा की शक्ति यहीं से आती है। अगर हम इस जगह को शुद्ध कर दें तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर पवित्र जल छिड़कना शुरू किया और मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, वहां से काले धुएं का गुबार उठने लगा। ठाकुर की आत्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने गाँव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार गाँव वाले डरे नहीं। आखिरकार एक तेज धमाके के साथ काले धुएं का गुबार गायब हो गया। ठाकुर की आत्मा की चीखें भी शांत हो गईं। रंजना की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह गांव आजाद है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे न्याय दिलाया। मैं अब शांति से जा सकती हूँ। रंजना की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव वालों ने खुशी और राहत की सांस ली। लेकिन राजेश और अमर के मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या ठाकुर की आत्मा सच में खत्म हो चुकी थी या वह किसी और रूप में लौटेगी? रंजना की आत्मा के विदा होने के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति
छा गई। राजेश और अमर ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा असमंजस बना हुआ था। ठाकुर मोहन सिंह की आत्मा इतनी आसानी से खत्म हो जाए, यह विश्वास करना मुश्किल था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। गांव के कुएं का पानी अचानक काला और बदबूदार हो गया। गांव वालों ने इसे प्राकृतिक घटना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ लोग बीमार पड़ने लगे और अजीब अजीब बर्ताव करने लगे तो राजेश और अमर को एहसास हुआ कि यह सामान्य बात नहीं है। एक रात जब राजेश अपने घर में बैठा था, उसने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। वह उठकर बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे हवा में वही डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दोगे? मैं हमेशा इस गांव का हिस्सा रहूंगा। यह सुनते ही राजेश समझ गया कि ठाकुर की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने अमर को फोन करके तुरंत अपने घर बुलाया। जब अमर आया तो दोनों ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए फिर से रंजना की आत्मा को पुकारने का फैसला किया। रंजना की आत्मा को बुलाने के लिए उन्होंने उसी पुराने मंदिर में जाने का निर्णय लिया जहां से यह सब शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में दोनों मंदिर पहुंचे। मंदिर अब वीरान और खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह उभर आए थे। उन्होंने वही मंत्रोच्चार किया जो रंजना की आत्मा को बुलाने के लिए पहले इस्तेमाल किया था। कुछ देर बाद हवा में हलचल होने लगी और रंजना की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, मैंने सोचा था कि ठाकुर की आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा बचा लिया था। अब वह इस गांव को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करेगा। राजेश ने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? कैसे उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? रंजना ने कहा, ठाकुर की आत्मा की असली शक्ति उसकी हवेली के तहखाने में छिपी हुई है। वहाँ उसने काले जादू के जरिए अपनी आत्मा को बांध रखा है। जब तक वह बंधन खत्म नहीं होगा, वह बार बार लौटता रहेगा। लेकिन तहखाने में जाना आसान नहीं होगा। वहाँ उसने सुरक्षा के लिए कई भयानक जाल बिछा रखे हैं। राजेश और अमर ने तय किया कि वे इस खतरे का सामना करेंगे। अगले दिन वे कुछ गांव वालों के साथ ठाकुर की हवेली पहुंचे। हवेली अब भी काली धुंध से घिरी हुई थी और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। वे तहखाने का दरवाजा ढूंढने लगे, लेकिन हवेली के अंदर की चीजें अपने आप हिलने डुलने लगी। फर्श पर दरारें पड़ने लगी और दीवारों से खून जैसा लाल तरल टपकने लगा। अमर ने कहा, यह जगह अब भी ठाकुर की आत्मा के नियंत्रण में है, हमें जल्दी करनी होगी। आखिरकार उन्हें तहखाने का दरवाजा मिल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां से एक भयानक गंध आई। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों तरफ काले जादू के प्रतीक बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर किसी की खोपड़ी और हड्डियां रखी हुई थी। रंजना की आत्मा वहां प्रकट हुई और कहा, यह वही जगह है जहां उसने अपनी आत्मा को बांधा था। उस पत्थर को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वह अपनी पूरी ताकत से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ही राजेश और अमर ने पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया, तहखाने में तेज हवा चलने लगी। एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई जो ठाकुर की आत्मा का अंतिम रूप था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी दुनिया को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सबका मां का अंत निश्चित है। जैसे ही ठाकुर की आत्मा ने अपना रूप प्रकट किया, हवेली का वातावरण और भी खौफनाक हो गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक लालिमा थी और उसकी आवाज में गुस्सा और क्रोध था। तुम लोग समझते क्या हो? तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते, उसने गहरी आवाज में कहा और तहखाने की दीवारों से तेज आवाजें आने लगी। राजेश और अमर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रंजना की आत्मा की ओर मुड़े। रंजना ने कड़ा इरादा दिखाते हुए कहा, अब या कभी नहीं, तुम्हें उसे हर हाल में रोकना होगा। राजेश और अमर ने अपना साहस जुटाया और एक साथ पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े से वार करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहला वार किया, पूरे तहखाने में हलचल मच गई। हवा और भी तेज हो गई और ठाकुर की आत्मा ने घृणित रूप से चिल्लाते हुए उनके सामने आकर कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम दोनों का अंत तय है। लेकिन राजेश और अमर नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने दूसरा वार किया, पत्थर में दरारें पड़ने लगीं और अचानक से एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। ठाकुर की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और उसकी शक्ति में कमी आनी शुरू हो गई। रंजना की आत्मा ने कहा, अब उसे पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। तुम दोनों का साहस ही उसे नष्ट कर सकता है। राजेश और अमर ने आखिरी बार हथौड़े से वार किया और पत्थर टूट गया। जैसे ही पत्थर टूटा, एक तेज विस्फोट हुआ
और पूरी हवेली के अंदर अंधेरा छा गया। ठाकुर की आत्मा ने एक आखिरी बार चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फिर एक भयंकर ध्वनि के साथ वह गायब हो गई। चुप्पी छा गई। तहखाने में एक अजीब सी शांति आ गई। राजेश और अमर ने एक दूसरे को देखा और फिर रंजना की आत्मा को धन्यवाद कहा। रंजना की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने मुझे और इस गांव को न्याय दिलाया, अब मुझे शांति मिलेगी। राजेश और अमर बाहर निकलने लगे और जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को चीर दिया। गांव में शांति लौट आई थी। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया और लोग पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन राजेश और अमर के मन में अब भी एक सवाल था, क्या ठाकुर की आत्मा सचमुच खत्म हो चुकी थी या वह किसी और रूप में लौटेगा? क्या यह सच्चाई थी कि हर बुराई का अंत होता है या फिर वह कभी न कभी फिर से उभर सकती है? राजेश और अमर ने इस डरावनी यात्रा के बाद सोचा था कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनका मन कभी शांति से नहीं बैठा। हवेली के तहखाने में जो घटनाएं घटी थीं, वह उन दोनों के दिलो दिमाग पर गहरे असर छोड़ गई थी। एक अजीब सा भय उनके भीतर बैठ गया था, जैसे कोई अनदेखा खतरा हमेशा उनके पास हो। गांव में कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक दिन राजेश को कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वह अपने खेत में काम कर रहा था जब अचानक उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब सा है। उसके चारों ओर एक हल्की सी ठंडक फैल गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। वह मुड़ा और देखा कि एक काले रंग का साया उसके पास खड़ा था। साया तेजी से गायब हो गया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह वही काली शक्ति थी जो उसने ठाकुर की आत्मा से जुड़ी देखी थी। राजेश ने यह सब अमर को बताया और अमर ने उसे समझाया कि शायद यह कोई और आत्मा हो सकती है जो ठाकुर के साथ जुड़ी हुई हो। अमर ने राजेश से कहा, हमने तो ठाकुर की आत्मा को खत्म किया था, लेकिन क्या अगर वह सिर्फ एक रूप था? क्या अगर वह किसी और रूप में वापस लौटे? यह सवाल राजेश के मन में भी था, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका डर हो सकता है। लेकिन एक और रात जब राजेश अपने घर में सो रहा था, उसने फिर वही डरावनी आवाज सुनी जो पहले ठाकुर की आत्मा से आई थी। यह आवाज बहुत पास से आ रही थी और वह सुन सकता था, तुमने मुझे खत्म किया था, लेकिन तुमने मेरी असली शक्ति को नहीं पहचाना। मैं अब और भी ताकतवर हूँ। राजेश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में एक काले रंग का धुआं सा फैल रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए अमर को फोन किया। अमर ने उसे समझाया, तुमने जो किया था वह सही था, लेकिन ठाकुर की आत्मा का कोई और रूप हो सकता है जो अब हमारे सामने आ रहा है। हमें फिर से उसी जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। राजेश और अमर ने फिर से हवेली का रुख किया, लेकिन इस बार हवेली में कुछ और था। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवेली के हर कोने में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। तहखाने में जाकर उन्होंने देखा कि पत्थर फिर से वहीं था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। एक तेज चमक के साथ पत्थर से एक काले धुएं का गुब्बार बाहर निकला और ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कहीं ज्यादा ताकतवर और भयानक थी। तुम दोनों ने मेरी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं और भी ताकतवर हो चुका हूँ। अब मैं इस दुनिया को अपने नियंत्रण में करूंगा, ठाकुर की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अचानक राजेश के मन में एक विचार आया। उसने अमर से कहा, हमें रंजना की आत्मा को फिर से बुलाना होगा। यही एक तरीका है जिससे हम उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अमर ने राजेश की बात मानी और दोनों ने मिलकर रंजना की आत्मा को पुकारने के लिए वही मंत्रोच्चार किया। कुछ देर बाद रंजना की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कुछ अलग थी। उसकी आंखों में गहरी समझ और शक्ति थी। तुम दोनों ने फिर से मुझे पुकारा और अब मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, रंजना ने कहा। ठाकुर की आत्मा को हराने का एक तरीका है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस काले धुएं को पहले खत्म करना होगा, तभी ठाकुर की आत्मा कमजोर होगी। राजेश और अमर ने रंजना की बात मानी और काले धुएं के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उन्होंने काले धुएं को खत्म किया, ठाकुर की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। राजेश और अमर को लगा जैसे उन्होंने सच में उसे हमेशा के लिए हरा दिया है, लेकिन रंजना ने एक आखिरी चेतावनी दी। ठाकुर की आत्मा का अंत तो हुआ, लेकिन यह सच्चाई है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती। वह कभी न कभी फिर से उभर सकती है और तब तुम तैयार रहना। राजेश और अमर ने इस चेतावनी को अपने दिल में रखा और गाँव में लौट आए। इस बार
हवेली पूरी तरह से शांत हो गई थी और गांव में फिर से शांति छा गई थी। लेकिन दोनों जानते थे कि सच्चाई यह थी कि बुराई का सामना हमेशा करना पड़ता है। राजेश और अमर ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक बुराई को हराया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि बुराई कभी भी किसी नए रूप में वापस आ सकती थी। रंजना की चेतावनी उनके मन में गहरे बैठ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब वे जो भी करेंगे उन्हें हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि इस तरह की ताकतें कभी भी उभर सकती हैं। कुछ हफ्तों बाद राजेश और अमर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। गांव में शांति थी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती। एक दिन जब अमर अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने फिर वही अजीब सी आवाजें सुनी। यह आवाजें हवेली से आ रही थीं। वह डर के बजाय उत्सुकता से भर गया और बिना देर किए राजेश को फोन किया। राजेश, कुछ अजीब हो रहा है। हवेली से फिर वही आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है कि हमें फिर से वहां जाना होगा। राजेश ने तुरंत अमर से मिलने का निर्णय लिया। वे दोनों फिर से हवेली की ओर बढ़े, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली के आसपास का वातावरण और भी घना और अंधेरा हो गया था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का हर कोना अब भी भूतिया शक्ति से भरा हुआ था। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। यह दरवाजा पहले बंद था और वे दोनों जानते थे कि इसे खोला नहीं गया था। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां एक और अदृश्य शक्ति थी जो उनकी निगरानी कर रही थी। तहखाने में वही काले धुएं का गुब्बार फिर से फैलने लगा, लेकिन इस बार यह पहले से भी ज्यादा घना और खतरनाक था। राजेश और अमर को समझ में आ गया कि यह ठाकुर की आत्मा का नहीं, बल्कि एक और खौफनाक शक्ति का काम था। तभी उन्होंने देखा कि एक काले रंग की आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम दोनों ने मेरी शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार हूँ, वह आकृति बोली। राजेश और अमर घबराए नहीं। उन्हें याद था कि रंजना ने उन्हें सिखाया था कि बुराई का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। वे दोनों एक साथ खड़े हुए और अपनी पूरी ताकत से उस आकृति का सामना करने लगे। राजेश ने चुपके से अमर से कहा, हमें रंजना की आत्मा को फिर से बुलाना होगा। यही एक तरीका है जिससे हम इस शक्ति को हर सकते हैं। अमर ने सिर हिलाया और दोनों ने फिर से वही मंत्रोच्चार किया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। रंजना की आत्मा के बजाय एक और शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। यह शक्ति पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। तुम लोग समझते हो कि मुझे हराया जा सकता है? वह शक्ति गुस्से में बोली। मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम समझते हो। मैं हर उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो कभी भी इस दुनिया में शांति से नहीं रह सकी। मैं वह शक्ति हूँ जो बुराई के हर रूप में मौजूद रहती है। राजेश और अमर का दिल जोर से धड़कने लगा। यह शक्ति किसी और रूप में थी और यह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था और अगर वे हार गए तो यह दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। यह खत्म करना होगा, अमर ने राजेश से कहा। हमें अपने डर को पार करना होगा। राजेश और अमर ने पूरी ताकत से अपनी आत्मा की शक्ति को केंद्रित किया और उस काले धुएं के खिलाफ एक आखिरी हमला किया। जैसे ही उन्होंने वह हमला किया, एक भयंकर विस्फोट हुआ और हवेली के हर कोने में तेज रोशनी फैल गई। काले धुएं में एक गहरी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था, क्या यह आखिरी बार था जब उन्होंने ऐसी शक्तियों का सामना किया था? राजेश और अमर ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने यह महसूस किया कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि जब तक उनके पास साहस और एक दूसरे का साथ है, वे किसी भी शक्ति का सामना कर सकते हैं। राजेश और अमर हवेली से बाहर आकर एक गहरी सांस ली। हवेली के आसपास का वातावरण अब शांत था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भय था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। दोनों जानते थे कि बुराई का सामना करना आसान नहीं था और इस बार जो उन्होंने देखा था वह कहीं ज्यादा खतरनाक था। वे घर लौट आए, लेकिन उस रात की घटनाओं ने उनके दिलों में एक सवाल छोड़ दिया। क्या यह सिर्फ एक और बुराई थी या कुछ और था जो उनके सामने था? उनका विश्वास अब पूरी तरह से हिल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सामना करना इंसान के बस की बात नहीं होती। अमर ने राजेश से कहा, हमने जो किया
वह सही था, लेकिन क्या हम कभी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? क्या हम इस दुनिया की अनदेखी शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हैं? राजेश चुप रहा, क्योंकि वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। वह महसूस कर सकता था कि हवेली में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार वे जीत गए थे तो अगली बार क्या होगा? क्या वे फिर से किसी नई शक्ति का सामना करेंगे? अचानक राजेश के फोन पर एक अजीब सा संदेश आया। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, तुमने हमें हराया लेकिन हम फिर से लौटेंगे। यह संदेश पढ़कर राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह संदेश किसने भेजा था, लेकिन उसने तुरंत अमर को कॉल किया। अमर, मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ा भूल गए हैं, हमें फिर से उस हवेली में जाना होगा। अमर ने भी वही महसूस किया और दोनों ने फिर से हवेली की ओर रुख किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ अजीब हो रहा था। हवेली के आसपास का वातावरण अब और भी रहस्यमय और डरावना लग रहा था। हवेली के दरवाजे फिर से खुले हुए थे और अंदर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। राजेश और अमर धीरे धीरे अंदर गए, लेकिन इस बार कुछ और था। हवेली के भीतर की हवा में एक अजीब सी गंध थी और दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें वही काले धुएं का गुबार फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार धुआं और भी घना था। तभी उन्होंने देखा कि उस धुएं के भीतर एक और आकृति उभरी। यह आकृति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह थी। उसके चेहरे पर एक घातक मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। की कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि हम कभी खत्म नहीं होते, वह आकृति बोली। हम हमेशा वापस आते हैं और अब तुम दोनों को हमारी असली शक्ति का सामना करना होगा। राजेश और अमर ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। अगर वे हार गए तो यह शक्ति पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अचानक राजेश को एक विचार आया। उसने अमर से कहा, हमें वह पुराना मंत्र फिर से पढ़ना होगा जो रंजना ने हमें सिखाया था। वह मंत्र इस शक्ति को खत्म कर सकता है। अमर ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर वही मंत्रोच्चार किया। जैसे ही मंत्र उनके होठों से निकला, हवेली का माहौल बदलने लगा। काले धुएं में एक जोरदार हलचल हुई और आकृति चिल्लाती हुई गायब हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। अचानक हवेली के भीतर एक तेज रोशनी चमकी और एक बड़ी आवाज आई, तुम दोनों ने हमारी शक्ति को खत्म किया, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक और चुनौती होगी। राजेश और अमर ने महसूस किया कि यह शायद उनका अंतिम सामना था। हवेली की दीवारें दरकने लगीं और नीचे से एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई जमीन के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह अंत है? राजेश ने डरते हुए पूछा। अमर ने शांत होकर कहा, नहीं, यह सिर्फ एक और शुरुआत हो सकती है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। और तभी हवेली के भीतर सब कुछ शांत हो गया। काले धुएं का गुबार खत्म हो गया और हवेली का माहौल फिर से सामान्य हो गया। राजेश और अमर ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने यह महसूस किया कि वे अब एक नई दुनिया में कदम रख चुके थे, जहां बुराई और अच्छाई के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रहती है। राजेश और अमर ने हवेली से बाहर निकलते हुए एक आखिरी बार उस खौफनाक जगह को देखा। हवेली अब शांत थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। क्या वे सच में उस बुराई को खत्म कर पाए थे, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी? वे यह सवाल खुद से बार बार पूछते रहे, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक शब्द कहे एक दूसरे को समझ लिया। उन्हें एहसास हो गया कि इस दुनिया में कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। बुराई और अच्छाई का खेल हमेशा चलता रहेगा और कभी न कभी फिर से एक नई चुनौती सामने आएगी। राजेश ने कहा, हमने जो किया वह सही था, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा। बुराई कभी भी वापस आ सकती है। अमर ने सिर हिलाया और कहा, हमने जो देखा वह हमें सिखाता है कि किसी भी शक्ति का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में और भी ताकतें हैं जो हमारे साथ हैं। वह दोनों उस हवेली से दूर निकल गए, लेकिन उनके दिलों में एक नया सवाल था, क्या वे कभी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? क्या बुराई कभी खत्म हो सकती है? वे जानते थे कि यह कहानी अब खत्म हो गई थी, लेकिन बुराई के इस संघर्ष की कोई निश्चित समाप्ति नहीं थी। यह हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। और इस तरह राजेश और अमर की यात्रा खत्म हुई। दोस्तों, ये थी जिनके की एक खौफनाक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।